Curious Mind by Brian Grazer and Charles Fishman। जिंदगी को बड़े पैमाने पर जीने का रहस्य जानिए। अगर आपने कभी किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ समय बिताया होगा तो आप इस तथ्य से भली भांति अवगत होंगे कि बच्चे कितने सवाल पूछते हैं। उन्हें दुनिया की हर चीज में एक सवाल नजर आता है। उनके इसी जिज्ञासु स्वभाव के कारण वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बातों को भी आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसके साथ साथ हम अपनी जिज्ञासा को खत्म करते जाते हैं और अपने आसपास की हर चीज को वैसे ही अपना लेते हैं जैसे कि वो है, जिसके कारण हमारा ज्ञान और विकास रुक जाता है। इसीलिए लेखक ने अपनी इस किताब की मदद से हमारे ज्ञान और मानसिक विकास में जिज्ञासा का महत्व दर्शाते हुए कहा है कि बिना जिज्ञासा के जीवन में ठहराव सा आ जाता है और जीवन रसहीन हो जाता है। पहला सबक, ज्ञान पाने का सबसे सरल और सीधा है जिज्ञासा। अक्सर आपने सुना होगा कि ज्ञान में शक्ति है जो कि हमें हमारी सफलता तक पहुंचने का मार्ग बताती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ज्ञान पाने का सबसे सरल और सीधा तरीका कौन सा है? वो तरीका है जिज्ञासा का। जब इंसान जिज्ञासु होकर के काम करता है तो उसके लिए ज्ञान अर्जित करना आसान हो जाता है। एक जिज्ञासु व्यक्ति आसानी से अपने आसपास के बदलावों को स्वीकार लेता है क्योंकि उसके सवालिया स्वभाव के कारण अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए वो इतना अनुभवी हो जाता है कि कई बार तो वो आने वाले बदलावों का अनुमान पहले से ही लगा लेता है और उनके अनुसार अपनी योजना निर्धारित करके बड़ी ही आसानी से हर बदलाव का सामना करता है। वहीं पर दूसरी तरफ आपकी जिज्ञासा कई बार आपको इतनी बातें सिखा जाती है कि आपके पास अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए बहुत से विकल्प होते हैं। लेखक ने वॉलमार्ट जैसी बड़ी होलसेल कंपनी के मालिक का उदाहरण देते हुए बताया है कि कैसे उनकी जिज्ञासा ने उनकी कंपनी की तरक्की में 4 चांद लगा दिए। वॉलमार्ट के मालिक हर हफ्ते अपने टॉप 500 मैनेजर्स की मीटिंग लेकर उनसे ये जानते थे कि उनके कॉम्पिटिटर अपने स्टोर में क्या अलग कर रहे हैं ताकि उनकी योजनाओं से उन्हें भी कोई नई दिशा मिल सके। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन और आइडिया को जमा करके रखना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि भले ही ये सारी बातें आपको तुरंत फायदा न पहुंचाए पर कभी भी किसी मुसीबत में अचानक ही इनमें से कोई भी बात आपको अनदेखा फायदा पहुंचा सकती है। तो ऐसे समय में ही हमें जिज्ञासा का असली महत्व पता चलता है। ऐसे ही रास्तों का लेखक भी अपने जीवन में कई बार इस्तेमाल करते थे। अक्सर लेखक किसी जाने माने व्यक्ति का इंटरव्यू लेते थे और अपनी जिज्ञासा के अनुसार प्रश्न उनसे पूछते थे। जैसे कि लेखक ने एक बार डेरिल गेट्स नाम के LAPD के चीफ का इंटरव्यू लिया। हालांकि उस समय लेखक को उस इंटरव्यू के दौरान हुई वार्तालाप का महत्व नहीं समझा, लेकिन बाद में डायरेक्टर एडगर हूवर के साथ FBI फिल्म पर काम करते हुए उन्हें डेरिल के साथ हुए अपने इंटरव्यू की याद आ गई और उससे प्रेरणा लेकर के उन्होंने अपनी फिल्म के पात्रों का चयन किया। दूसरा सबक, जिज्ञासा की मदद से आप अपने मन के सभी डर और भय को निकाल सकते हैं। जब किसी चीज को जानने की अत्यंत गहरी जिज्ञासा आपके मन में जाग जाए तो आप किसी भी अड़चन या डर की परवाह किए बिना ही उस जिज्ञासा को शांत करने में जुट जाते हैं। अपने डर पर विजय पाते हुए व्यक्ति तब तक अपने सवालों का जवाब ढूंढता रहता है जब तक कि उसे सही और सच्चे उत्तर न मिल जाए। इस किताब के लेखकों में से एक ब्रायन ग्रेजर ने भी अपनी जिज्ञासा के दम पर हर प्रकार की अस्वीकृति को पार करते हुए आखिरकार सफलता को प्राप्त किया। जब वो अपनी फिल्म स्प्लैश का आइडिया लेकर के डायरेक्टर्स के पास गए तो एक जलपरी और मानव के प्रेम पर आधारित इस फिल्म को कोई नहीं बनाना चाहता था, लेकिन इस ना से निराश होकर के इस प्रोजेक्ट को छोड़ने की बजाय लेखक आगे बढ़ते गए और सबको अलग अलग ढंग से तब तक मनाते रहे जब तक कि उनकी फिल्म के लिए उन्हें हाँ नहीं मिली। उन्हें ये सब करने की प्रेरणा और शक्ति उनके मन की जिज्ञासा से मिली, जो कि देखना चाहती थी कि ये फिल्म कैसी बनती है। जब लेखक की फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने उसे खूब सराहा और वो हिट फिल्मों की सूची में शुमार हो गई। इसी तरीके से लेखक के जीवन की इस घटना से प्रेरणा लेते हुए आप भी अपनी जिज्ञासा की मदद से अपने मन के सभी डरों पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेखक ब्रायन ग्रेजर कहते हैं कि चूंकि वो एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर थे तो अक्सर उन्हें स्पीच और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, लेकिन उन्हें पब्लिक के सामने बोलने में बहुत डर लगता था। एक दिन उन्हें जिज्ञासा हुई कि आखिर उनके इस डर का कारण क्या है। तब उन्हें पता चला कि उन्हें स्पीच के लिए अच्छी तैयारी नहीं होने का डर लगता है। उसके बाद लेखकों ने खुद से सवाल जवाब करते हुए अपनी स्पीच और इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी और फिर उन्हें कभी भी डर नहीं लगा। तीसरा सबक, जिज्ञासा आपको जीवन के बड़े से बड़े तथ्य को जानने में आपकी मदद करती है और ये तथ्य आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं। जिंदगी एक कहानी की तरह है और ये सच सिर्फ लेखक या फिल्म डायरेक्टर के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। चाहे अपने दोस्तों से की गई गपशप हो या फिर अपने किसी प्रोडक्ट को बेचते हुए किसी ग्राहक से किया गया वार्तालाप,
जीवन में ऐसे ही कई मौकों पर हम अपनी बातों को किसी कहानी की तरह पेश करते हैं। जब बात कहानी सुनाने की आती है तो इस समय आपकी जिज्ञासा आपकी सोच से भी ज्यादा आपकी मदद कर सकती है। अपनी जिज्ञासा की मदद से आप अपनी कल्पनाओं को उड़ान देते हुए एक प्रेरक और रोचक कहानी बना सकते हैं। जिज्ञासा आपको नई नई जानकारियां और तथ्य जुटाने के लिए प्रेरित करती है और इन तथ्यों की मदद से आप कुछ ऐसी कहानियां बना सकते हैं जो कि आपके दर्शकों को लुभा सके। तो अपनी जिज्ञासा की मदद से दर्शकों की जिज्ञासा को जगाते हुए आप अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही लेखक ब्रायन के साथ भी हुआ। इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में जानने की अपनी जिज्ञासा के कारण उन्होंने कई CIA डायरेक्टर्स और अलग अलग देशों के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का इंटरव्यू लिया। उनकी बातों से मिली जानकारी के दम पर उन्होंने 24 नाम का एक बड़ा ही रोचक टीवी सीरियल बनाया। उनकी जिज्ञासा ने सीरियल को ऐसा रूप दिया कि दर्शकों के बीच बहुत चर्चित हो गया और एक हिट सीरियल बन गया। उस सीरियल का भारतीय रूपांतर भी बनाया गया था जिसमें कि अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे। दर्शकों को बांधे रखने के लिए सबसे जरूरी है ये जानना कि उन्हें क्या नहीं पता और क्या बात आपके प्रोजेक्ट में उनकी दिलचस्पी को बढ़ा सकती है। जैसे कि अगर किसी किताब का शीर्षक बड़ा रोचक होगा तो अवश्य सबका मन उसे पढ़ने का करेगा, या फिर अगर किसी सीरियल का एपिसोड किसी रोमांचक मोड़ पर आकर के खत्म हुआ तो अगला एपिसोड देखने के लिए इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। ये बात तो बिजनेस के क्षेत्र में भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपके प्रोडक्ट्स में ग्राहकों की रुचि नहीं होगी तब तक वो उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसीलिए लेखन हो या बिजनेस या फिर जिंदगी का कोई भी क्षेत्र, जिज्ञासा हर जगह महत्व रखती है। चौथा सबक, बिजनेस क्षेत्र में अपने सहकर्मियों और ग्राहकों से जुड़ने में भी जिज्ञासा आपकी मदद करती है। जी हाँ, जब भी हम एक सफल बिजनेस की कुंजी की बात करते हैं तो शायद जिज्ञासा जैसा कोई शब्द किसी के दिमाग में नहीं आता, लेकिन असल में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आइए जानते हैं कैसे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रखता है, उसकी क्या जरूरतें हैं, तो आप उससे आसानी से जुड़ सकते हैं और उनके मन की बात को समझ करके आप उससे अच्छे संबंध बना सकते हैं। लेखक ग्रेजर की रणनीति में भी ये शामिल था। वो अपने सभी एम्प्लॉयज को किसी बॉस की तरह ऑर्डर देने की बजाय उनसे अपने काम के बारे में सवाल करते और उन्हें भी सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते। तो इस आपसी सवाल जवाब से लेखक को अपने काम के अच्छे और बुरे पहलुओं का पता चलता था और उन्हें अपने काम में सुधार करने का मौका मिल जाता था। लेखक कहते हैं कि ऐसे आपसी तालमेल और जिज्ञासा से भरे वार्तालाप का होना बड़े बड़े आविष्कारों की जननी है। जिज्ञासा के कारण ही मानव जाति का विकास संभव हो पाया है। जिज्ञासा जीवन के हर क्षेत्र में महत्व रखती है। अब अपने ग्राहकों को अपना प्रोडक्ट बेचने की बात ही आप ले लीजिए। जब तक आप ये नहीं जान लेते कि आपके ग्राहक को क्या चाहिए, तब तक आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकते। अपनी पसंद का प्रोडक्ट और ब्रांड ग्राहक के ऊपर थोपने से अच्छा है कि पहले आप उनकी जरूरतों को अच्छी तरीके से समझ लें, उसके बाद ही आप उन्हें सलाह दें। एक जिज्ञासु सेल्समैन अपने ग्राहकों को अच्छे से समझ लेते हैं और इसीलिए वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने में सफल होते हैं। पांचवा सबक, अपने रिश्तों में नया निखार लाने में भी जिज्ञासा आपकी मदद कर सकती है। हमने देखा है कि कैसे जिज्ञासा में दुनिया के बारे में नई नई बातें सीखने का मौका देती है, जो कि हमारे ज्ञान और अनुभवों को बढ़ाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अपनी जिज्ञासा की मदद से हम केवल दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि अपने चाहने वालों के बारे में भी बहुत सारी ऐसी बातें जान सकते हैं जो कि उनके साथ हमारे रिश्ते को और मजबूती प्रदान करती है। अक्सर रोज की व्यस्त दिनचर्या में बंधकर रिश्ते भी बेजान और एकसार हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको अपने रिश्तों के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा और अपने करीबी लोगों की भावनाओं के प्रति जिज्ञासु बनकर रहना होगा। लेखक कहते हैं कि रोज किसी से एक जैसा सवाल पूछ करके फिर वही पुराना जवाब पाकर के निराश होने से अच्छा है कि आप उस दिन का कोई विशेष सवाल पूछिए, जैसे कि आपकी आज की मीटिंग कैसी हुई। ऐसे विशेष सवाल इस बात को दर्शाते हैं कि आप उनकी चिंता करते हैं और आपको याद था कि आज उनकी मीटिंग थी। तो ये छोटी छोटी बातें अक्सर रिश्तों में बड़े बड़े बदलाव ला देती है। जब कहीं किसी बार या डिस्को में दो नौजवान टकराते हैं तो एक दूसरे को जानने की जिज्ञासा ही उनके बीच वार्तालाप का कारण बनती है और उसी से उनका रिश्ता आगे बढ़ता है। इसीलिए अपने आपसी रिश्तों में हमेशा जिज्ञासा बनाए रखें, ताकि आपको उनके जीवन की हर छोटी बड़ी बात का पता हो कि वो क्या कहते हैं, क्या महसूस करते हैं, और ऐसा करने से आपके रिश्तों में एक नई जान आ जाएगी और आपका रिश्ता एक अटूट बंधन की तरह बंध जाएगा। छठा सबक, लोकतंत्र के सुचारू रूप से चलने के लिए लोगों का जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। जिज्ञासु होना केवल आपकी जिंदगी, आपके बिजनेस के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि किसी लोकतंत्र के विकास के लिए भी ये बहुत जरूरी है। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार वोट कब डाला था? और जब डाला भी था तो पहले उम्मीदवार की कोई जांच पड़ताल की थी?
क्या आपको अपने फैसले पर विश्वास था? क्योंकि ये सारे सवाल लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है। यदि हम अपनी सरकार और सामाजिक संस्थाओं के प्रति जागरूक और जिज्ञासु नहीं रहेंगे, तो हम उनसे अच्छा काम करने की आशा नहीं कर सकते। इलेक्शन का मतलब मात्र वोट डाल करके किसी भी पार्टी को जिताना ही नहीं, बल्कि ये एक अवसर है अपनी जिज्ञासा के माध्यम से समाज कल्याण की ओर एक ठोस कदम उठाने का। पहले हर उम्मीदवार की जांच करके उसने क्या काम किया, कैसा काम किया, फिर वोट करे। अगर समाज में हर व्यक्ति इतनी ही जिज्ञासु तरीके से वोट डाले, तो यकीनन लोकतंत्र का विकास संभव है। यकीनन ऐसी जिज्ञासा को शांत करना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत और समय लगता है। पर आप समाचार पत्र और टीवी जैसी चीजों की मदद से पत्रकारों के द्वारा एकत्रित जानकारियों को सुनकर के काफी हद तक अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं और देश में चल रहे विकास के बारे में जान सकते हैं। इतिहास गवाह रहा है कि कैसे अपनी जिज्ञासा के दम पर महानायकों ने समाज की प्रगति में अपनी भागीदारी दी है। जैसे कि यूरोप को ही ले लीजिए, यहाँ चर्च ने अपना शासन लागू किया हुआ था और किसी को भी चर्च के द्वारा सिखाए गए सबकों पर सवाल उठाने का या उससे अलग कुछ सोचने का हक ही नहीं था। लेकिन आइजैक न्यूटन और लियोनार्डो जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आप से कठिन सवाल पूछने का साहस जुटाया और उन सवालों के जवाब ने समाज को एक नया रूप दिया। इसी तरीके से आज भी दुनिया के कई देशों में लोगों को स्थापित प्रणाली से हटकर सोचना मना है। जैसे कि चाइना को ले लीजिए, यहाँ सरकार पर सवाल उठाना सख्त मना है। 7वां सबक, कभी कभी अपनी जिज्ञासा पर रोक लगाना भी जरूरी है। जिज्ञासा और उससे होने वाले फायदों को तो आपने देख लिया, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा भी खतरनाक हो सकती है। जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा ज्ञान और इन्फॉर्मेशन का ऐसा असीमित भंडार आपके सामने लाकर के खड़ा कर सकती है, जिससे कि आप अपने पथ से विचलित हो सकते हैं। हो सकता है कि जिज्ञासावश आपको कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो कि आपको अपने मूल उद्देश्य के ही खिलाफ कर दे। तो इसीलिए ऐसी सूरत में जरूरी है कि आप अपनी जिज्ञासा पर काबू पाए। तो आइए इस अंतिम सबक में हम ये जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में जिज्ञासा को निर्धारित करके उसे असीमित होने से रोक सकते हैं। कभी कभी खुद पर भरोसा रख करके दूसरों की सोच को नजरअंदाज करते हुए काम करने की जरूरत होती है। ऐसी सूरत में जिज्ञासा आपके मार्ग में अड़चन बन सकती है। जैसे कि लेखक ब्रायन ने कई ऐसी फिल्में बनाई जो कि आम कमर्शियल फिल्मों से थोड़ी हटकर थी। कई लोगों के रोकने के बावजूद भी उन्होंने फ्रॉस्ट, निक्सन और रश जैसी फिल्में बनाई। हालांकि इन फिल्मों ने उतना ज्यादा व्यापार नहीं किया, लेकिन लोगों ने इन फिल्मों को काफी सराहा और क्रिटिक ने भी इनकी काफी तारीफ की, जिसके कारण ये 5 अकादमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई। इसीलिए कब आपको लोगों का विचार जानने की जरूरत है और कब आपको अपने मन की सुननी है, ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपने काम में अनुभवी है और आपको खुद पर विश्वास है, तो अपनी जिज्ञासा को रोक दीजिए और समाज और लोगों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर अपना कदम आगे बढ़ाए।